ఇక లోక్సభ సమావేశాలను లైవ్ లో చూద్దాం. दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें एआई का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण लिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरापन दिलवाते हुए गुलामी को, मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ आज डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और उसमें से 3,70,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी ये सर्वे में शामिल करके उसके ऊपर भी संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। లోక్సభ ప్రారంభమైన కాసేపటికే విపక్షాలు నిరసన చేపట్టడం జరిగింది. అయోధ్య అంశానికి సంబంధించి అలాగే నీట్ పై కూడా చర్చకు విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ స్పీకర్ పోడియం వద్దకు దూసుకెళ్లాయి విపక్షాలు. ఈ నేపథ్యంలో లోక్సభ 12 గంటలకు వాయిదా వేశారు స్పీకర్. లోక్సభ ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వాయిదా పడింది. విపక్షాలు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేయడంతో మరొకసారి లోక్సభ ఈ రోజు వాయిదా వేస్తున్నట్టుగా చెప్పారు. అయోధ్య అంశానికి సంబంధించి అలాగే నీట్ పై కూడా చర్చకు విపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి.
సభ సజావుగా సాగేలా సభ్యులందరూ కూడా సహకరించాలని స్పీకర్ ఒకవైపు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా విపక్షాలు అవేమీ పట్టించుకోకుండా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు సభను వాయిదా వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు స్పీకర్ ఓం బిర్లా. में ये ट्रस्ट बनाया था, अब जवाबदेही भी सरकार की है। केवल छोटी मछलियों को पकड़कर सब मगरमच्छों को बचाया नहीं जा सकता, यही हमारा कहना है, यही हमारी जवाबदेही है। सर, वंदे मातरम बिल आ जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके से देखिए, सबसे पहले सरकार को नीट पर जवाब देना चाहिए, सरकार को राम मंदिर चोरी पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही कोई और बिल पर चर्चा हो। करोड़ों बच्चों का भविष्य लूट लिया गया, करोड़ों बच्चों को नीट और री नीट में बार बार हेराफेरी का शिकार होना पड़ा। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर छात्रों की गूंज इस सरकार के मन तक क्यों नहीं पहुंचती? ये वो सब सवाल हैं जिनका जवाब हम मांगेंगे किसी भी और बिल पर चर्चा से पहले। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ एक मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, जिस प्रकार से उनके परिवार को उनसे मिलने से रोका गया, जिस प्रकार से उनको रिहा नहीं किया जा रहा, ये सब लोग क्या उठा रहे हैं? वही जो कांग्रेस, राहुल गांधी जी और इस देश के छात्र कह रहे हैं कि नीट री नीट हो या लगभग 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य लूटा गया हो 150 से ज्यादा पेपर लीक से, इस पर इस संसद में बैठी नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अगर कोई साथी संसद तक आकर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस सरकार को पुलिस प्रशासन डंडे, बैरियर के माध्यम से पूरी दिल्ली को परेशान करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि प्रजातंत्र की जगह अब इस सरकार के मन में, संविधान की जगह अब इस सरकार के वचन में नहीं बची है। धन्यवाद। లోక్సభ సమావేశాలు ప్రారంభమైన కాసేపటికే వాయిదా పడ్డాయి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వాయిదా వేస్తున్నట్టుగా స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రకటించడం జరిగింది. సభ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే విపక్షాలు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశాయి. అటు 2 అంశాలపై, ఒకటి అయోధ్య చోరీ అంశానికి సంబంధించి, విరాళాల చోరీ అంశానికి సంబంధించి, అలాగే 2 నీట్ పరీక్ష వివాదానికి సంబంధించి కూడా 2 అంశాలు వెంటనే చర్చకు రావాలంటూ కూడా విపక్షాలు పట్టుబట్టినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ ఉన్నాయి విపక్షాలు. ఒకవైపు సభ సజావుగా సాగడానికి అందరూ సహకరించాలి అని స్పీకర్ చెప్తున్నప్పటికీ కూడా విపక్షాలు ఎక్కడ కూడా పట్టించుకోకుండా నినాదాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన 12 గంటల వరకు కూడా సభను వాయిదా వేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించారు.